Good morning, everybody. Today we are just going to start the next part of the very first chapter, and this is the last topic. Will be the very first chapter. Okay, the exponents. So before starting the topic, once again, I'm just going to revise the laws of exponent. Laws of exponent you might have studied in your the previous classes, the class 7 onwards also. But before starting this exercise, I would like to do a quick revision for that one. Okay. तो very first law says that कि if there are two numbers are there, a to the power m into b to the power n, अभी यही रहने दो उसको, बेसेस अभी सेम रखता हूँ. तो इफ़ टू बेसेस आर सेम, दे आर इन द मल्टीपल फॉर्म, तो वी आर डायरेक्टली एडिंग द पावर्स. वी कैन राइट हेयर ए टू द पावर m प्लस n. ये आप लोग जानते हो, ठीक है. और इसका जो सेकंड रूल जो है जस्ट अपोजिट, कि अगर दोनों बेसेस अगर सेम हैं और अगर वो डिवीज़न में है ए टू द पावर n, देन वी आर डायरेक्टली सब्ट्रैक्टिंग द पावर ए टू द पावर m माइनस n. ये सबसे बेसिक लॉ है, ये आप लोग जानते हो, ठीक है. अब इसमें से कुछ और लॉज हम लोग देखते हैं. देखो, अगर सपोज करो कि a टू द पावर अगर m है, ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हो इनटू अगर यहाँ पे b टू द पावर अगर यहाँ पे m है, तो यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो कि बोथ नंबर्स आर हैविंग डिफरेंट बेसिस. बोथ नंबर हैविंग द डिफरेंट बेसिस, बट दे आर हैविंग द कॉमन पावर, सेम पावर. सो आई कैन राइट हियर, आई कैन जस्ट मल्टीप्लाई बोथ द बेसिस एंड राइट द कॉमन पावर वंस ओनली, है ना. दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई करके बिल्कुल हम लोग ऐसे पावर लिख सकते हैं, ठीक है. अब कुछ और लॉस देख लेते हैं. अब अगर देखो कि अगर मेरे पास अगर a टू द पावर अगर m है, a टू द पावर n है, और इसके बाहर से पावर अगर n आता है, तो आई कैन राइट हेयर a टू द पावर mn, a टू द पावर n. मतलब पावर जो होते हैं कंसेक्यूटिवली वो बिल्कुल मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है. ये फोर्थ हो गया. ये फिफ्थ देख लेते हैं. अगर सपोज करो कि मेरे के पास a का पावर अगर n है, तो मैं इसको अगर इन्वर्स फॉर्म में लिखता हूँ, उल्टा करके लिखता हूँ, तो मैं लिखूँगा a टू द पावर माइनस n. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर लेते हैं तो पावर बिल्कुल भी चेंज हो जाता है. या कुछ उसके और तरीके देख लो, और करके बता देता हूँ. अगर a बाई बी है, अगर a बाई बी इसके पावर अगर n है, तो मैं अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दूंगा, अगर ये b बाई अगर a कर दूंगा, तो ये पावर मेरे लिए आ जाएगा माइनस n. अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करते हैं तो पावर बिल्कुल भी चेंज हो जाता है, ठीक है. उसके बाद सिक्स रूल देख लेते हैं. अगर सपोज करो कि मेरे पास ए बी है और इसके कंबाइंड पावर अगर m है, दो नंबर्स हैं और इसके कंबाइंड पावर अगर m है, तो मैं आराम से लिख सकता हूँ a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m. ये जो लॉ है ये बिल्कुल सिमिलर है आपको इसके साथ में. ये जो लॉ है बिल्कुल यही सेम लॉ है. देख लो, अगर a b का पावर m है तो मैं a का पावर m और b का पावर m लिख सकता हूँ, ठीक है. वैसे अगर इसका डिवीज़न में जो लॉ है 7 देख लेते हैं. अगर मेरे पास अगर a बाई बी का अगर होल पावर अगर m है, तो मैं आराम से ऊपर में a का पावर m और b का पावर m बिल्कुल आराम से लिख सकता हूँ, ओके. दोनों को सेपरेट पावर्स, ठीक है. यहाँ तक तो कुछ कॉमन चीज़ें थी जो आप लोग पहले से जानते थे, लेकिन अब जो मेन चीज़ें मुझे एक्सपोनेंट में जाननी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है. जैसे सपोज़ करो कि कोई भी एक नंबर मेरे को अगर स्क्वायर रूट है, अगर स्क्वायर रूट a है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपको पता है कि यहाँ पे 2 होता है ना. यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट है, कुछ भी नहीं है तो यहाँ 2 होता है, आप जानते हो. तो स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे ना, तो a का पावर को मैं लिखूँगा 1/2, 1/2. अगर ये मेरे पास क्यूब रूट होता a का, तो मैं इसको लिख सकता था क्यूब रूट को हटा करके a का पावर 1/3. अगर ये मेरे पास वैसे अगर ये फोर्थ रूट होता a का पावर, तो मैं इसको लिखता a का पावर 1/4. वैसे अगर यहाँ पे अगर nth रूट होता a का, तो मैं सिंपल लिखता a का पावर 1/n. मतलब जो भी रूट है, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो, जो भी है, तो आप उसको अगर रूट को हटाओगे तो सीधा जो अंदर में बेस है उसका पावर 1/ जितना रूट होगा वो आराम से आप लिख सकते हो, ठीक है. अब इसको मैं एक और एग्जांपल के साथ बताता हूँ. जैसे सपोज़ करो कि अगर a का पावर अगर m बाई अगर n है, a का पावर m बाई n है, तो मैं इसको कितने तरीके से लिख सकता हूँ वो देखो. सबसे पहले अगर मैं m को अंदर रखता हूँ और होल टू द पावर 1/n को बाहर रखता हूँ, कंसेक्यूटिवली मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को बिल्कुल यही आ जाएगा. या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 का पावर n को अंदर रहने देता हूँ और m को बाहर कर देता हूँ, ठीक है.
या फिर आप ये 1/n के जगह पे, 1/n के जगह पे आप इसको लिख सकते हो nth रूट ऑफ a और होल टू द पावर m, है ना। मतलब इसको हम लोग बहुत तरीके से लिख सकते हैं, एक ही चीज़ को मैं बहुत तरीके से लिख सकता हूँ। तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया है वो बस आपको याद रखने होंगे, ठीक है। कि जितने भी रूट होंगे बेस बेस लिख करके ये रूट हटाएंगे, तो जितना भी रूट होगा, अगर स्क्वायर रूट होगा तो 1/2 लिखेंगे, क्यूब रूट होगा तो 1/3, फोर्थ रूट होगा 1/4, फिफ्थ रूट होगा 1/5, nth रूट होगा तो 1/n लाइक वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैंने आपको लॉज बताए हैं, अब इनको यूज़ करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ और मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना, ठीक है। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 625 टू द पावर 1 माइनस 1/2, ठीक है। उसके बाद एक और ब्रैकेट है -1/4 है, और एक और फिर बिग ब्रैकेट है, इसके पावर 2 है। तो आप देखो यहाँ पे ये आपके लिए बेस है, इसका सबसे फर्स्ट पावर 1/2, सेकंड पावर -1/4 और थर्ड पावर 2। तो डायरेक्टली आपको मैं इसमें कौन सा लॉ हम लोग लगा सकते हैं कि अगर आप एक बेस है तो कंसेक्यूटिवली उसके पावर्स को आप लोग रेगुलर मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये फोर्थ लॉ देख लो, अगर कोई भी एक बेस है उसका पावर है और फिर पावर है तो कंसेक्यूटिवली सारे पावर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्टली इसको कैसे लिख सकते हैं, 625 पावर 1/2 इंटू -1/4, अब ब्रैकेट इस्तेमाल कर लो जहाँ भी आपको नेगेटिव दिखता है, इंटू 2/1। थोड़ा इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो ये 2 से आपको बिल्कुल 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखता हूँ कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं 625 होल टू द पावर। अब देखो न्यूमरेटर में ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है कि सारे न्यूमरेटर को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं और सारे डिनोमीटर को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, और फिर 4 और यहाँ 1, तो 1 इंटू 4 4 ही आएगा आपको। तो 625 का पावर आपको कितना मिल गया, 1/4। अब 625 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो बिल्कुल भी आप देखोगे कि ये 5 का पावर बिल्कुल भी 4 होता है, 5 का पावर 4, मतलब 5 को अगर मैं 4 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 625 आएगा, और फिर ये कंजर्वेटिव पावर 1/4। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 का पावर 4 इंटू 1/4, और कंसेक्यूटिवली पावर है तो ये बिल्कुल इससे कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आपको कितना मिल जाएगा, बिल्कुल भी 5। तो इसके आंसर जो है वो होंगे बिल्कुल भी आपको 5। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है ये आप बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ गया होगा कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और मैं लेता हूँ रूट्स वाले क्वेश्चन में, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ मैं लेता हूँ इसको, ये मेरे लिए फोर्थ रूट, फिर यहाँ पे क्यूब रूट, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है, एक तरह से आप कह सकते हो सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे मैं इसको, तो जब भी ऐसे अगर रूट के अंदर बहुत सारे रूट्स होते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है कि हमेशा इनसाइड से सॉल्व करना चाहिए, हमेशा अंदर से। तो अंदर से कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये फोर्थ रूट को फोर्थ रूट रहने देते हैं, यहाँ पे ये क्यूब रूट को हटाने की कोशिश करते हैं, और क्यूब रूट के अंदर में क्या नंबर है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है, और एक क्यूब रूट हटाओगे तो इसका पावर हम लोग लिखेंगे क्या, 1/3, 1/3, वेरी सिंपल है ना। अब अगर मैं इस फोर्थ रूट को हटाना चाहूँगा नेक्स्ट स्टेप में, तो मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर, इसका पावर पहले से 1/3 था, 1/3, और अब एक कंसेक्यूटिवली एक और पावर आ जाएगा 1/4। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो एक कॉमन बेस है और कंसेक्यूटिवली पावर्स हैं, तो x का पावर 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, यहाँ कुछ नहीं आप 1 लिख दो। तो यहाँ पे ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो फाइनली आप सारे न्यूमरेटर के पावर को मल्टीप्लाई करोगे और सारे डिनोमीटर के पावर को मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1, और 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 1 x का पावर 1/6, x का पावर 1/6। तो ये काफ़ी ईजी था। ऐसे करके आप और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, है ना। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, देखो अगर यहाँ पे है ये अंडर रूट एक्स टू द पावर -1 इंटू वाई इंटू, कभी मैं अगर डॉट लिखता हूँ, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, याद रखेंगे, y का पावर -1 इंटू जेड इंटू जेड का पावर -1 इंटू एक्स
इज इक्वल टू 1 मेरे को ये प्रूफ करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन के लिए, ये पावर -1 है, इसको डिनोमिनेटर पे लेके जाएंगे तो पावर प्लस आ जाएगा ना, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन बनेगा ये ऊपर y रह गया और x नीचे चला गया तो पावर प्लस आ गया। ओके, ये अंडर रूट, ये z ऊपर रह गया, y का पावर -1 है, y नीचे चला जाएगा तो y प्लस में आ गया। सिमिलरली x ऊपर, z नीचे जाएगा, पावर +1 में आ गया। ठीक है, +1। अब सबको रूट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, √y बाई √x। अगर ऊपर और नीचे के सेम पावर है तो हम लोग पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल ये लॉ कि अगर ऊपर और नीचे कॉमन पावर है तो दोनों को अलग अलग पावर से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो दोनों अगर स्क्वायर रूट में है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को अलग स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर को अलग स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। ओके, लाइकवाइज √z, √y, √x, √z। अब आप देखोगे ये √x से कैंसिल, √y से कैंसिल, √z से कैंसिल, तो फाइनली ये वैल्यू आपको क्या आएगा 1। बिल्कुल प्रूव हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे आज मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बताएं और इससे कुछ क्वेश्चंस को बताएं। बाकी ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, कुछ और क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।